मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज आपके सामने एक केस और लेकर मैं आ रहा हूं। ये केस है प्रवीण कुमार गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसका जजमेंट हुआ है 6 सितंबर 2014। मैं मोटी मोटी बात इसमें बताऊंगा, मैं पूरा पढ़ूंगा भी नहीं। इस केस में जो जजमेंट आया है, आजमगढ़ जनपद के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने एक पत्र निकाल दिया कि गोंड ट्राइब का संबंध कहार या गौड़ से नहीं है। जनपद में गोंड निवास नहीं करते, वो यहाँ के इनहेबिटेड नहीं हैं, जबकि गौड़ जो कहार की उपजाति है वो यहाँ निवास करती है। इतना ही आर्डर उन्होंने निकाला था। तो प्रवीण कुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ था जो है पीडब्ल्यूडी के विभाग में, और क्लास 4 के पद पर उनका हुआ था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जब जांच के लिए भेजा सत्यापन के लिए, तो तहसीलदार ने डीएम के आर्डर को लगाते हुए उनका प्रमाण पत्र को जो है निरस्त कर दिया और कहा गोंड यहाँ नहीं पाए जाते। उन्होंने भी यही लिखा, गोंड यहाँ नहीं पाए जाते। ये मानते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इनके अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर प्रवीण कुमार जी हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में जज साहब ने यह पाया कि डीएम ने ये कहा है कि गोंड यहाँ नहीं पाए जाते, गौड़ पाए जाते हैं जो कहार की उपजाति है। लेकिन जिलाधिकारी ने अपने आदेश में किसी प्रमाण पत्र को निरस्त करने की बात नहीं की है। उसने ऐसा नहीं कहा कि जिनको प्रमाण पत्र निरस्त हुआ है, जारी हुआ है, उसको निरस्त कर दिया जाए। यानी जिस गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसे निरस्त कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा था अपने आर्डर में। तो एक प्रिजम्पशन हो गया तहसीलदार का और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। फिर इन्होंने अपने आदेश में बताया कि किसी भी अथॉरिटी को चाहे वो जिलाधिकारी हो या कोई भी हो, एक बार प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हो जाने के बाद यह अधिकार नहीं रहता कि वो ये कहे कि यहाँ ये जात रहती है या नहीं रहती है। उनको ये कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने एक हवाला भी दिया, एनेक्शन 10वां जो क्लॉज था उसमें लिखा हुआ था। किसी ने कहा था कि जिलाधिकारी ने 5000 प्रमाण पत्र जारी किए हुए गोंडों को, और इस तरह की बात थी। तो उस पर जिलाधिकारी का कमेंट्स था कि यहाँ 5000 जाति प्रमाण पत्र गोंड को नहीं जारी हुए हैं, 800 जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, और जैसा कि सरकार का आदेश है इसके अनुरूप जिनके भी जो भी अभ्यर्थी आएगा और परीक्षण में सही पाया जाएगा तो उसको जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी यहाँ पे भी उन्होंने नहीं कहा कि जाति प्रमाण पत्र हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने गवर्नमेंट आर्डर को फॉलो करने की बात कही। तो ये जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई थी उनके पत्र के द्वारा, जो लेटर निकाले थे, ये गोंड यहाँ नहीं रहते हैं, और लोगों ने उसके आगे भी समझ लिया। तो इसमें आगे समझने की जरूरत नहीं थी। अगर प्रमाण पत्र जारी हुआ है, आप स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो आपको केवल ये पता करना है कि जो ये प्रमाण पत्र है ये गोंड को जारी हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके लिए क्या साक्ष्य है, उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, भौतिक सत्यापन है, जहां आप जाति का सत्यापन करेंगे। अब अगर आप जाति के बजाय व्यवसाय का सत्यापन करेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं। आपका यह काम गलत है कि आप कह दें कि आजमगढ़ में गोंड नहीं रहते। अरे भाई, जब प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हो गया है तब ये कहने का राइट किसी को भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी नहीं कह सकता, गवर्नर भी नहीं कह सकता, क्योंकि उन्हीं के सहमति से ये बिल आगे बढ़ते हैं और पार्लियामेंट में जाते हैं, और वहां से उनको इंक्लूड किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है या उनको सूची से बाहर किया जाता है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते। तो ये केस का
पूरा जो है मतलब है। आप चाहे तो इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। रीट ए नंबर 4911 ऑफ, माफ करिएगा, 4011 ऑफ 2008, 40/11/2008 का है। प्रवीण कुमार गोंड और स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 6 सितंबर 2014 को डिसाइड हुआ है। ये प्रवीण कुमार का केस हम लोगों ने क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जज साहब ने जो निर्णय दिया है, यानी कि जो इनका वेरिफिकेशन हुआ था, जो निरस्त किया गया था, उसको उन्होंने क्वेश कर दिया, उस ऑर्डर को क्वेश कर दिया और इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति मिल गई। लेकिन ये और क्यों भी इम्पोर्टेंट है? इसमें 3-4 केस दिया गया है। एक केस है बल्कि उसके पहले मैं बता दूं, इन्होंने बहुत तगड़ा लिखा है कि यह जिलाधिकारी को अधिकार ही नहीं है कि वो ये कह सके कि यहां गोंड रहते हैं या नहीं रहते हैं। जो मैं बात कर रहा था अभी आपको, भैयालाल और हरिकिशन सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसमें भैयालाल जो हैं ये दोहर कास्ट से बिलोंग करते हैं और हरकिशन सिंह ने कहा कि भाई ये अनुसूचित जाति में नहीं आते, जबकि भैयालाल ने कहा नहीं, दोहर चमार की उपजाति है और मैं चमार हूं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि मैं दोहर चमार हूं और मैं चमार जाति में हूं, इसलिए शेड्यूल कास्ट का मुझे प्रमाण पत्र, उनको प्रमाण पत्र मिला भी था। चूंकि इलेक्शन लड़े थे और उनके प्रतिद्वंदी ने इन पर केस कर दिया कि ये चमार जात के नहीं है, दोहर जात के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि सुप्रीम कोर्ट किस पर निर्भर किया? जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है अंदर आर्टिकल 341A, उन्होंने कहा इस सूची में जो शब्द यूज किया गया है उसी को हमने देखना है। उस सूची में चमार, जाटव ये शब्द यूज किए गए थे और मोची, जहां का एक केस है उसमें चमार, जाटव और मोची शब्द का प्रयोग था उस सूची के अंदर, दोहर या किसी और का नहीं था। इसलिए उन लोग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हरिकिशन सिंह सही हैं और भैयालाल गलत हैं। भैयालाल का जो कैंडिडेचर था, जो वो चुनाव में आए थे, उनको इलीगल घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि हमने सूची ही देखनी है। जो नोटिफिकेशन हुआ है भारत सरकार द्वारा, उस राजपत्र में क्या लिखा है वही देखना है, अपना दिमाग उस पर नहीं लगाना है। इसी तरह एक केस और उन्होंने मेंशन किया है, जिसको हम कहेंगे किशोरीलाल हंस वर्सेस राजा राम सिंह एंड अदर्स। तो किशोरीलाल जी ने क्या कहा? जो ये दतिया मध्य प्रदेश का केस है, इसमें शेड्यूल कास्ट की जो जातियां चिन्हित की गई हैं वो चमार, अहिरवार, चमार, मनगम, मोची और रैदास, यानी ये 4 जातियां कह लीजिए, उपजातियां कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, चमार, अहिरवार, चमार, मंगम, मोची और रैदास। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं शब्दों को रियलाइज किया और इस पे उन्होंने कहा कि किशोरीलाल जो बोल रहे हैं मैं जाटव चमार हूं, है ना, जाटव,
मैं जाटव चमार हूं, यानी कि मेरी उपजाति जाटव है, जो कि सेम प्रोफेशन सब कुछ करती है और चमार जाति में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस सूची में, जो मध्य प्रदेश की सूची है दातिया जिले के लिए, इस सूची में चमार, अहिरवार, चमार, मंगमम, मोची अथवा रैदास इतना ही वर्णित है। आप इनमें नहीं है, इनमें कहीं भी जाटव नहीं लिखा है। इसलिए उन्होंने किशोरी लाल को रिलीफ नहीं दी। तो इसके आगे भी लोगों ने कहा नहीं, वो किशोरी लाल वास्तव में चमार है और ये जाटव थोड़ा चमार को इन्फीरियर समझते हैं, तो ये जाटव कहने लगे और दातिया में सारे जाटव चमार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चूंकि इसमें जाटव शब्द नहीं है और आप जाटव अपने को मान रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में जाटव है, सब लोग कह रहे हैं आप जाटव हैं, हम नहीं मानते। आप जाटव के नाम पे आपको कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी शेड्यूल कास्ट की। It was not open to any person to lead evidence to establish that his caste includes or is the same as another caste which is notified in the order. तो मित्रों, इस तरह की बातें होती हैं जो हम लोग कभी कंफ्यूज भी होते हैं। अरे नहीं भाई, वो जाटव है चमार, हमको किस पर रिलाइज करना चाहिए? हमें रिलाइज करना चाहिए जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें वो जाति मेंशन है या नहीं। जो अपने को कहती कि मैं शेड्यूल कास्ट में आना चाहती हूँ, शेड्यूल ट्राइब्स में आना चाहती हूँ। इसलिए मित्रों, अपने आप डॉक्यूमेंट को देखिए, डॉक्यूमेंट के ऊपर चलिए। ठीक है मित्रों, आज आप बने रहे हमारे साथ। इस तरह की जानकारियां आपको देते रहेंगे। आप अपने डायरी में इसको नोट भी करिए और जो नंबर हम बताते हैं आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट से। जय भारत, जय संविधान।